पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब कोई फिल्म देखते हैं आप, तो उसके क्लाइमैक्स पर आपकी नज़र ज़्यादा होती है। अगर ये फिल्म आप सिनेमा हॉल में देख रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ता है कि आखिर इस फिल्म के अंत में हुआ क्या है। आपकी उत्सुकता बार बार इस फिल्म को पूरा देखने के लिए मजबूर करती है। तो वहीं अगर आप अपने घर में डीवीडी पे या जो आधुनिक सोशल साइट्स आ गए हैं उस पर देख रहे हैं, तो आप स्किप भी करते हैं और स्किप करके सीधे क्लाइमैक्स देखना चाहते हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में भी इसी तरह का स्क्रिप्ट लिखा गया है जिसका क्लाइमैक्स आपको पता नहीं चल रहा होगा। बार बार क्लाइमैक्स बदल रहा है और फिल्म का अंत क्या होगा ये अभी तक कहना बड़ा मुश्किल है। इतनी उलझी हुई फिल्म बनाई गई है जिसके राइटर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने जो फिल्म बनाई है उस फिल्म में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार के हिसाब से ही जो स्टार हैं, हीरो हैं या फिर विलेन, जो जिस भूमिका में है उसका अंत उसी तरह से होगा जैसा नीतीश कुमार चाहेंगे। पिछले 18-20 वर्षों से नीतीश कुमार इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं और इसी तरह का सब कुछ देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से वैसी ही स्क्रिप्ट लिखी गई है, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट थोड़ी चेंज है। थोड़ी चेंज इसलिए है कि इस बार हीरो भी चाहता है कि उसके हिसाब से अंत हो और विलेन भी चाहता है कि उसके हिसाब से अंत हो। अब हीरो की भूमिका में कौन रहेगा, विलेन की भूमिका में कौन रहेगा, ये हम बाद में तय करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी को, जो कि इतनी मजबूत पार्टी है, 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े जनाधार के साथ सामने आई थी और उसे अपने कदमों में झुका करके, अपने खूंटे में बांध करके रखा है नीतीश कुमार ने, ये देखने वाली बात है। 2015 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से बेदखल करके ये बात साबित कर दिया कि नीतीश कुमार के पास अभी भी वो मादा है, वो ताकत है कि वो स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने किया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है इसमें भारतीय जनता पार्टी का ध्यान जो है वो 2024 पर है और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का ध्यान 2025 में है। नीतीश कुमार ने 2024 के लिए नरेंद्र मोदी से 2022 के पहले वादा किया था कि अगली बार और भी बेहतर नरेंद्र मोदी विकल्प देंगे इस देश को। ये बातें नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं। वहीं जब 2022 में इधर आए तो इन्होंने कहा कि 2025 में तो अब तो इन्हीं लोगों को देखना है। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी और इस कहानी को फिर से नीतीश कुमार ने ही लिखा है। 2022 में लिखी गई इस कहानी में कहा तो ये जा रहा था कि इसका क्लाइमैक्स जो होगा वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने से होगा। अब इस बात को लेकर के लालू प्रसाद भी इंतजार कर रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल भी इंतजार कर रही थी और कांग्रेस को भी ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार से पिंड छूटेगा तो लालू प्रसाद के साथ तो लड़ाई आगे लड़ ली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज करीब 18 महीने होने जा रहे हैं। 18 महीनों में अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला कि नीतीश कुमार एक बार भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए तैयार है। हालांकि बीच में बहुत सारी बातें हुई थी जिसको लेकर के ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर विद्रोह हो गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने विद्रोह कर दिया था कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। ये सारी बातें चली, पार्टी के विलय तक की बात हुई। लेकिन ये सारी स्क्रिप्ट नीतीश कुमार की लिखी हुई थी और नीतीश कुमार के हिसाब से भी बदलनी भी थी। एक बार फिर से इस स्क्रिप्ट में बदलाव आया है और 2024 और 25 दोनों का वादा जिससे नीतीश कुमार ने किया था, अब वो दोनों को एक जगह ला करके और अपनी अपनी ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं। कौन नीतीश कुमार को कितना अधिक कुशन दे सकता है, इस बात को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार ने कहानी को वहाँ ला करके ख़त्म कर दिया है, वहाँ ला करके रोक दिया है जहाँ से लालू प्रसाद के समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक बैकडोर से व्यवस्था की भी गई थी तो नीतीश कुमार को इसकी भनक लगी और नीतीश कुमार ने तत्काल तो विराम लगा दिया है। इसके बाद नीतीश कुमार एक और कॉर्नर तैयार कर लिए हैं कि अगर भविष्य में भी ऐसा कुछ होता है तो राज्यपाल उन्हें सबसे पहले सूचित करेंगे कि इस तरह की बातें हो रही है, आप अलर्ट हो जाए। यानी कि यहाँ पूरी तरह से
नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और लालू यादव के सपनों पर पानी फेर दिया है। लालू के हिडन एजेंडा को लेकर के जब नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी मिली तो वहाँ से नीतीश कुमार ने खेल बिगड़े उससे पहले अपने आप को तैयार कर लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी धीरे धीरे करके बहुत सारे सिग्नल मिलने लगे। अमित शाह, जिनसे काफ़ी नाराज़गी थी नीतीश कुमार की और कहा जाता है कि उन्हीं के चलते उन्होंने एनडीए छोड़ा भी था, उनके और जेपी नड्डा के बयान को लेकर के उन्होंने कोट किया था कि ये तो कहते हैं कि हर क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएगा, या तो विलय हो जाएगा भाजपा में या विलीन हो जाएगा। तो हम उस तरह के लोग हैं नहीं, हम लड़ाई पसंद करेंगे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उसमें अचानक से परिवर्तन हुआ और इस हृदय परिवर्तन में नीतीश कुमार को एक रास्ता नज़र आ गया एनडीए की तरफ मोड़ने का। उसी चौराहे पर खड़े हैं नीतीश कुमार जहां से रास्ता कई दिशाओं में जा रहा है। अब नीतीश किस तरफ मुड़ेंगे ये फिर क्लाइमेक्स की बात है और स्क्रिप्ट के हिसाब से होगा। अब इसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार को ये मौका मिल गया है कि जिस तरह से 11-12 विधायकों के इधर उधर करने की बात थी, तो एक दबाव की रणनीति वो कर सकते हैं। वो ये बात खुल करके कह सकते हैं कि लालू प्रसाद उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि 2022 में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसी स्क्रिप्ट को फिर से दोहरा सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सेंधमारी कर रही थी, तोड़ करके सरकार बनाना चाहती थी, ये कह करके बाहर निकलने का रास्ता निकाल सकते हैं। या फिर इसके बाद एक और बड़ा मुद्दा है जिसमें नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अगर इसमें नहीं होते हैं तो तीसरे मोर्चे का विकल्प भी नीतीश कुमार के सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अगर लालू प्रसाद के साथ नहीं रहना है तो उसके लिए विकल्प नीतीश कुमार खोज लेंगे, जिसकी तैयारी और शुरुआत सुगबुगाहट भी चर्चा में आ गई है। लेकिन अब सबसे पहली बात है कि अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद के इस हिडन एजेंडा को जान गए हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो तेजस्वी यादव का होगा। इस तेजस्वी यादव के नुकसान में आपको याद होगा कि 2022 में जब तेजस्वी यादव ने यह फैसला किया था कि वो नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाएंगे, तो भारत लाइव ने एक बात कही थी कि अगर ये फैसला कर ही लिया है तेजस्वी यादव ने, तो तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास ले, बाकी जो मांगते हैं वो नीतीश कुमार को दे दें। वरना तेजस्वी यादव जिस जगह पहुंच गए हैं, जहां वो अंतिम टारगेट पर खड़े हैं, जहां से टच लाइन एकदम नज़दीक है, हाथ बढ़ा करके छू सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जो दमखम उन्होंने 2020 में दिखलाया था, वो अगर बरकरार रहता है जिस तरह से विपक्ष की भूमिका में वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को परेशान कर रहे हैं, वो लगता है कि आने वाले 2025 में उन्हें एक मुकाम तक पहुंचा देगा। हालांकि काम बहुत कठिन था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस समझौते के तहत अपनी जो यात्रा थी उसे वहीं विराम दे दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव को सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होना है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को इतना ज़्यादा झुका दिया है नीतीश कुमार ने कि उन्हें उठने में भी कहीं ना कहीं अब शर्मिंदगी या फिर कहा जाए कि फिर उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में नुकसान तो उनका है। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर नीतीश कुमार को क्यों नहीं लेगी अपनी तरफ, और उससे कैसे नुकसान हो सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि वो दुनिया भर में जो कर ले, देश भर में जो कर ले, लेकिन नीतीश कुमार के सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी जैसा सुलझा हुआ नेता बौना नजर आने लगता है। अब इस बात से इनकार भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर दें, क्योंकि उनके आराध्य की तरह अब हो गए हैं जब से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है नरेंद्र मोदी। यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी जो इस मुहिम के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि ये प्रारब्ध ने लिख दिया था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का किनके हाथों से होगा। नरेंद्र मोदी को उसके लिए नियति ने चुन लिया था। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन नीतीश का साथ छोड़ देने के बाद कौन सीएम बनाएगा तेजस्वी यादव को, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जैसे ही तेजस्वी यादव को छोड़ेंगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी दुगने तिगने दमखम के साथ तेजस्वी यादव को कमज़ोर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी शुरू से चाह रही थी कि उसकी लड़ाई के बीच नीतीश कुमार नहीं हो, और नीतीश कुमार हों भी तो वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हों।
ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से बेदखल रखा जा सकता है और ऐसा हुआ भी। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तेजस्वी यादव के साथ जाना कबूल किया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ बता रही है कि MOI के भरोसे बिना नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनता दल भी सत्ता पर नहीं आ सकती है, क्योंकि लालू और राबड़ी वाला समय दूसरा था। जब 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने सत्ता को अपने हाथ में रखा तो उस समय लालू प्रसाद पिछड़ों के नेता कहे जाते थे। हम अति पिछड़ा और पिछड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछड़ों के नेता की बात कर रहे हैं जो 27% पिछड़ा और 36% अति पिछड़ा है। ये इतना वोट हो जाता है जो जीत के लिए बहुत काफ़ी है। इसके साथ दलितों का भी समर्थन मिल रहा था। वो कालांतर में लंबे यात्रा के बाद जब राजनीतिक यात्रा और सत्ता की यात्रा लालू प्रसाद ने किया, उनके बहुत सारे कार्यों को लोगों ने नापसंद किया। उसके बाद धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी लागू होने लगी और नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ। लेकिन लालू प्रसाद भी ये बात जानते हैं कि MOI फार्मूले के आधार पर इस 33% वोटों से जंग नहीं जीती जा सकती है। यही कारण है कि बार बार नीतीश कुमार के सामने झुकते हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के हिडन एजेंडे को पकड़ लिया है और पकड़ करके वो अपना रास्ता बदलना शुरू कर चुके हैं, वो साफ दिखाता है कि तेजस्वी को ले डूबेगा ये नीतीश कुमार का नया मेल मिलाप जो है। उनका मेल मिलाप भाजपा से फिर एक बार शुरू हो चुका है और INDIA गठबंधन में भी जो विवाद छिड़ा है, जो रार छिड़ा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसके बाद INDIA गठबंधन को कांग्रेस को रोक लेना संभव नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार होते तो एक बार सोचा भी जा सकता था। लेकिन कांग्रेस इतना ज़्यादा कांग्रेस से लोगों के क्षेत्रीय दलों को भिड़ंत है, वो अपना एनिमी समझते हैं, पॉलिटिकल एनिमी समझते हैं, जिसको लेकर के ये दूरियां पाटना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये मेल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक बार फिर से ले डूबेगा, ये बातें कही जा सकती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।